लहू के समान सिंदूर बहेगा, तो आपके शरीर में अगर सिंदूर का एक कतरा घुसा दिया जाए तो जिएंगे आप? प्रधानमंत्री को समझ में नहीं आ रहा है, जब ब्लड में अगर नस में सिंदूर घुसा दिया जाए तो कई मिनट आदमी जिएगा? नहीं जी पाएगा। तो ऐसे प्रधानमंत्री को क्या कहा जाएगा? कहीं ना कहीं वो अपनी जांच करवाएं, दिमाग का वो अपनी जांच करवा ले, और अगर सही रहते तो शहीद हुए परिवार के पास जाते, जो लोग शहीद हो गए उनके परिजन से मिलने जाते, क्या हाल चाल है, हम आपके दुख में खड़ा हैं और ऐसा घटना घटी है, ये निंदनीय है, इसके लिए हम प्रतिबद्ध है। मैं पूरे भारत से न पूरे विश्व से माफी मांगता हूं मैं इस कार्य के लिए कि मेरे रहते हुए ऐसा काम हुआ है, ये नहीं होना चाहिए। आज देखने को मिल रहा है तिरंगा यात्रा लोग निकाला, आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, किस खुशी में निकाल रहे हैं? तिरंगा यात्रा जो निकाल रहे हैं किस खुशी में? आपके पास जो आपका ही विजय शाह जी ने इतनी टिप्पणी गलत की है, भद्र भद्र गाली दी है कि जो यह कुरैशी उसका उग्रवादी का बहन बताया गया है, तो यह निंदनीय बात है ना जी। आप सेना पर उंगली उठाए हैं, आपके भारत के स्वतंत्र नागरिक पर उंगली उठाने का काम किए हैं, जो आपकी सुरक्षा में रात दिन लगा हुआ है, आपके बॉर्डर की सुरक्षा उसके हाथ में जिम्मे है। आप एकदम यहाँ निफिकिर होके कहीं ना कहीं घूम रहे हैं, अपना वर्क कर रहे हैं, कोई आपको चिंता नहीं है। लेकिन वैसे लोगों पर जो आप देश के सुरक्षा के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, अपनी जान हथेली पर रख के आपके लिए 24 घंटा सेवा दे रहा है, उसका आप निंदा कर रहे हैं, तो इसके बाद क्या होगा? ये लोग शहीद हो गए और शहीद होके आए, एक माला भी आप वहां जाके नहीं दिए उसको। कहाँ गए आप? वहीं फोटो खिंचवाए हैं। तेजस्वी जी हर जगह गए हैं, राहुल जी हर जगह गए हैं, तो उनकी जो है प्रशंसा हो रही है पूरे बिहार, पूरे भारत में नहीं, पूरे विश्व में। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की प्रशंसा हो रही है। क्यों हो रही है? कि आज जो है देश के साथ जो घटना घटी है, वैसे लोगों के साथ वो खड़ा है इस मुसीबत में, और उन्हें कहा कि नहीं, आज जो भारत की एक अस्मिता की सवाल है, भारत के साथ ऐसा हुआ है और हम भारत के साथ एक तटस्थ हैं, पूरे भारत के एक स्वावलंबी के साथ हम एकजुट होकर एक बैनर के तले हम लड़ने के लिए तैयार है। और इसमें कहीं भी मोदी जी की कमी रही है? जो आपके संसदीय बैठक में जो पूरे जो बैठक हुआ है, सर्वदलीय बैठक हुआ है, उसमें मोदी जी नहीं पहुंचे हैं, क्या मतलब हुआ? आपके घर परिवार में किसी तरह का मैटर हुआ है, सारा परिवार बैठ गया, और वहां का मुखिया अगर नहीं बैठता है, क्या डिसीजन होगा? हो सकता है कि आप उस जगह गलत लोग हैं, उसकी निंदा मैं करता हूं इस मंच के माध्यम से, और वहां तक ये मैसेज जाना चाहिए। मोदी जी का निंदा करता हूं। जब सर्वदलीय बैठक होता, सर्वदलीय का मतलब क्या हुआ? सारे दल के लोग बैठ गए और उसका मुखिया वहां नहीं है, तो क्या वजूद हुआ? इसका क्या मतलब है? तो ये सारी जो है, आपको क्या लगता है? चुनाव लगता है, बिहार का चुनाव दिख रहा है, हमारा देश संकट में है, तो पूरा देश एक बैनर तले जो है, वह एक बैनर तले लड़ने की ताकत है, लड़े एकजुटता दिखाने की ताकत है। और उसके लिए हम है 1 अरब 44 करोड़ जनसंख्या जो है उसके साथ खड़ा है, इस देश के साथ खड़ा है। जो मेरे देश पर जो उंगली उठाया है, उसकी उंगली को मैं काट देने का काम करूंगा। मेरे सामने किसी की उंगली नहीं उठेगी भारत पर, इसके लिए पूरा जो है हमारा देश खड़ा है। और उस परिस्थिति में आप एक चुनाव के लिए, एक बिहार चुनाव के लिए आप जुमला बोलने का काम करते हैं, अभद्र बात बोलने का काम करते हैं, गिरौना बात है, ये नहीं होना चाहिए। चुनाव तो जब आएगा तो होगा, लेकिन चुनाव में क्या होना चाहिए? विकास की बात होनी चाहिए। आपने मैनिफेस्टो जो दिया है, जिस पर आपने चुनाव जीता, उसके बारे में आपको बताना है समाज को, जो हमने क्या क्या उपलब्धि किया। उन्होंने कहा था कि हम जो है, जो जब हमारी सरकार बनेगी तो 90 दिन के अंदर जो है, जो 70 साल में जो कांग्रेस सरकार जो लूटी है, 70 साल तो था नहीं, उसमें आपके अटल जी भी थे और लोग भी रहे हैं सरकार में, तो वो 70 साल कहते हैं, तो अटल जी की सरकार खराब थी, इसका मतलब क्या हुआ? ये भी निंदनीय बात हो गया ना। आप उसको भी निंदा कर रहे हैं, अपने लोगों को निंदा कर रहे हैं। तो 70 साल की बात कहते हैं, ये 70 साल में कांग्रेस कुछ नहीं किया। तो जो विरासत दिया आपको 14 में, उस समय भारत पर कर्जा कितना था? 55,000 करोड़ रुपया चंदा कर्जा था।
आज हो गया 1,55,000 करोड़ रुपया आप चंदा लिए हैं, ऐसी कर्जा में है। तो क्या आप जब ठीक ठाक है, देश आपका विकास कर गया, तो इतना कर्जा क्यों हो गया? इस पर हमको विचार करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। आज भी देखिए, मोदी जी का जो भी मैनिफेस्टो है, उसमें उन्होंने कहा था कि पर ईयर जो हमारी सरकार बनेगी तो पर ईयर जो है युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देने का काम करेंगे, नौकरी देने का काम करेंगे। 11 साल हो गए सर। और 11 साल में यानी 22 करोड़ युवाओं को नौकरी होना चाहिए, तो 22 करोड़ तो रोड पर है। 15 लाख रुपए भी कहे थे, वो तो बोले थे कि जो कांग्रेस सरकार जो 70 साल में लूट के रखी है स्विस बैंक में, अगर 90 दिन में मैं काला धन लाऊंगा, और इतना काला धन है जो आएगा तो सब गरीब के खाते में 15 साढ़े 15 लाख रुपया चला जाएगा। तो जुमला बोल रहे थे, जो आपकी स्थिति अच्छी हो जाएगी। और उसमें हमारा जो भारतवासी जो है झांसा में पढ़कर उनको वोट दे दिया और सरकार बनवाया। और इस तरह जो है आज स्थिति बनी हुई है, काफी भयावह और काफी निंदनीय स्थिति है मोदी जी का। भाजपा वाले तो कहते देश मजबूत हाथ में है, मजबूत हाथ में ये चीज जो है, देश कब मजबूत होती है? आपको तो कर्जा की बात मैं बोल दिया, रोजगार की बात मैं बोल दिया। मोदी जी पलट के जवाब देते हैं। देखिए हमला हुआ था तुरंत, वो जवाब देते नहीं है, वो जवाब वो अलग दे रहे हैं। उनकी मंशा अलग है कि आपको विकास से भटका कर अलग रास्ते पर हम ले जाकर डाइवर्ट करें, कि उस चीज पर आप भटक जाइए, सही रास्ता नहीं चुनिए, सही खोजिए नहीं। जो मेरा मिशन है, सरकार की जो मिशन है, जो उपलब्धि है, उसको जो है छिपाने के लिए, उसको गौन करने के लिए ये सब चीज आप लाते हैं। ये सब खराब है, निंदनीय बात है। आप विकास के मुद्दा पर चुनाव लड़ते हैं, विकास की बात कीजिए। आप कहिए कि हमने ये चीज किया, तो जनता को छलावा धोखा देने का काम आप करते हैं और कहते हैं कि मोदी अच्छा है। आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, क्यों? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई, आपकी इतिहास रही है, आपका संविधान रहा है। और जो है 1885 में जो है कांग्रेस की गठन हुई है। 1885 में कांग्रेस की गठन हुई और कांग्रेस ने लड़ के अंग्रेजों से आजादी लेने का काम किया है। और कांग्रेस पर दोहमत आप लगाते हैं। उस समय आप कहाँ थे? गोडसे से मैं पूछता हूँ, महात्मा गांधी का हत्या कौन किया? गोडसे ने किया, मुसलमान कर दिया। इंदिरा गांधी का हत्या कौन किया? मुसलमान किया। राजीव गांधी का हत्या कौन किया? मुसलमान किया। तो दोहमत उस पे ऊपर लगाते हैं। आज आपके देश में जो है बहुत बड़ी बात है, आपके राष्ट्रपति जो है अब्दुल कलाम राष्ट्रपति हुए। सारा आजीवन आपको भारत को, सारा कमाई भारत को दिए। उन्होंने जो मिसाइल का निर्माण उन्होंने किया, उस मिसाइल से भारत जंग जीतने का काम किया। इतना बड़ा धरोहर। और जिस समय राष्ट्रपति इस भारत के मुसलमान था, उस समय मुसलमान देश पर नहीं चढ़ रहा था, आज मुसलमान चढ़ रहा है। जब हिंदू प्रधानमंत्री है, हिंदू राष्ट्रपति है, हिंदू वित्त मंत्री है, हिंदू रक्षा मंत्री है, सारा पद पर हिंदू है, फिर भी मुसलमान आपके देश पर चढ़ रहा है। तो आपकी सोच क्या है? आपकी सोच का ही नजरिया बदला हुआ है। वक्फ बिल आया आपके सामने, देख रहे हैं जो चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो है आपको बार बार हिदायत कर रहा है, ये सिस्टम गलत है। जहां आपका संविधान कह रहा है, न्याय संगत है, जो आप इस कानून को बनाने के अधिकारी नहीं है। कुछ ऐसा चीज है जो स्वतंत्र धर्म आपका है, किसी धर्म को मान सकते हैं। यहाँ की स्वतंत्रता, आप यहाँ की आजादी, माने यहाँ जो है यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, आपका संविधान अलाउ किए हुए। तो उस परिस्थिति में आप अनाप शनाप बोलते हैं, अनाप शनाप डिसीजन लेते हैं। और जो है राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति के यहाँ जाता है तो बगैर सोचे समझे उन्होंने डिसीजन, पावर है, आप मोदी जी कह दिए, उन्होंने लिख दिया। ये सब नहीं होना है। आपके यहाँ जो पहले से फाइल पेंडिंग क्यों है, जब आप 90 दिन में आपको सबको डिस्पोजल करके भेज देना है, ये कानूनी बात है, संविधान कह रहा है। तो डिस्पोजल क्यों नहीं आप किए? क्या कारण है? कोई भी फाइल आप लंबित नहीं कर सकते हैं, नियम है, सर्कुलर है। तो उसके हिसाब से आपको करना भी है। तो मोदी जी कहीं भी इस देश के लायक आज के डेट में नहीं है। उनकी हर जगह निंदा क्यों हो रही है? तो जो जीत काहे जा रहे हैं? देखिए, जीतने का कारण कुछ और है। ईवीएम की व्यवस्था भी सुधार करनी होगी। अच्छा, आप ईवीएम गड़बड़ है, ईवीएम पर भी सवाल आया है, कई जगह जांच हुआ है। और जब चुनाव जब होता है, जो ईवीएम बनाने वाला जो देश है जापान,
जब जापान ईवीएम से चुनाव जब नहीं कराता है तो कहीं ना कहीं दिक्कत है। जापान ने स्टेटमेंट दिया है कि इसमें कुछ संभव है, अच्छा ईवीएम में कुछ संभव कुछ संभव है, दिया है जापान ने स्टेटमेंट दिया है। तो उसके आलोक में हम क्या करेंगे? तो आपको चुनाव तो कराना चाहिए मत पथ से, ये पद्धति बदलना चाहिए, तब पारदर्शिता होगी, तब लोगों के अंदर जो भावना है चुनाव प्रक्रिया जो है वह चीज आएगा। आप संविधान को जो है खतरे में ले जा रहे हैं। सारा दल कह रहा है कि संविधान ही समाप्त करने के फेरा में है, तो इस पर भी आपको विचार करने की जरूरत है। अगर संविधान नहीं रहेगा तो यहाँ का देश के नागरिक के हक का ही हुकूक कैसे मिलेगा? तो इस पर भी खतरा है। आप मनमाना हर चीज कर रहे हैं। कहीं भी आप देखने को मिलेगा कि आपके सुप्रीम कोर्ट की स्थिति क्या रही है पहले, आज जो जब टाइट हुआ है सुप्रीम कोर्ट जब खोज रहा है तो इनको 12 बज रहा है, स्टेटमेंट इनका उलूल जुलूल हो रहा है और रात दिन बैठ नहीं रहे। आज तक जो भी कोई प्रधानमंत्री हुआ है कोई भी सुप्रीम कोर्ट के जज से नहीं मिला, और इन्होंने जाकर रात दिन दरवाजा खटखटाया। वो हाई कोर्ट हो सुप्रीम कोर्ट हो सब जगह चले जाते हैं। तो प्रधानमंत्री की गरिमा समाप्त है। आपका उस तरह का ही नहीं है, वहां नहीं जाना है आपको। तो ये चीज को आप कब बरकरार रखेंगे? जब तक आपके अंदर नैतिकता होगी। आपकी एजुकेशन की पता नहीं है, आज तक रिसर्च चलते रह गया। अमित शाह जी भी बोले हैं इनका एजुकेशन है, उस पर भी विवाद चल रहा है। आज तक एक सर्टिफाइड नहीं है जो मोदी जी कहाँ तक पढ़े लिखे हैं। सदन में भी बात आई है, उस समय भी उनको बोल दिया गया ये पढ़े लिखे हैं, फलना चिल्ला लगाया गया है। और सर्टिफिकेट कैसा लगाया गया है, जाली है क्या, उसका जांच होगा तो पता चलेगा। तो इस पर भी विवाद चल रहा है। तो कहीं भी एजुकेशन जब होगा आप में तब आप मैच्योर्ड लोग होंगे। मनमोहन सरकार ने पूरे विश्व मंदी में चला गया लेकिन भारत मंदी में नहीं गया, और मनमोहन जी ने भारत को उबारने का काम किया। और उसके भारत के मार्गदर्शन पर पूरा विश्व, अमेरिका भी मनमोहन जी को बुलाया और इनके मार्गदर्शन पर वो अपना आर्थिक स्थिति ठीक करने का काम किया। ये बहुत बड़ी बात है। तो आपकी स्थिति क्यों गड़बड़ हो जा रही है? आप मानवीय सूचकांक के आधार पर इकोनॉमी आपका जो है बांग्लादेश और नेपाल से भी नीचे चले गए हैं। ये बहुत बड़ी बात हो गई, ये शर्मनाक बात है। आपको तो चूल्हे भर पानी में डूब जाना चाहिए, ये स्थिति आ गई है मोदी जी को। तब इस तरह की आप घिनौना बात आ गया आपके समक्ष, इस तरह की। तो अब क्या आप विकास की बात करते हैं? आप जो आप पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, यह प्लेस आपकी संपत्ति जो है सरकारी है। सरकारी में सब लोग जानता है सरकारी है तो सबका है। यह भारत सरकार की है, ये भारत सरकार की संपत्ति है, सबका अधिकार है। और जो भी कंपनी की जो हो जाती है वह कंपनी जितना दिन के लीज लिया है उसकी कंपनी है, उतना दिन उससे आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। उनका हर चीज चलेगा। आपको जो तय सीमा है तय है उसी हिसाब से आपको उसका रेंट मिलेगा, उसके हिसाब से चलेंगे। अच्छा चलिए हम लोग अब जहाँ जिस मुद्दा पर थे, आखिरी सवाल। तेज प्रताप यादव को शुरू से ही देखा गया है कि आरजेडी में पार्टी जो है उसमें उतना ओहदा नहीं दिया गया जिस तरीके से जेठपुर थे तेजस्वी यादव की तुलना। सबसे बड़ी बात है, देखिए कहीं भी अगर आप काम करने वाले लोग हैं, वो पार्टी का हो या परिवार का काम हो या समाज का काम हो, नेतृत्व उसी को मिलता है जो काम करने वाले लोग होते हैं। उन्हीं की प्रशंसा होती है और उन्हीं के नेतृत्व में लोग चलते हैं। जब आप अच्छा काम करेंगे आपके नेतृत्व में लोग जाएंगे, और जब उनका काम अच्छा रहता, जेठ पुत्र थे, बढ़िया वर्क रहता, बढ़िया काम करते, परिवार के दृष्टिकोण से उभरते हुए सितारों की तरफ चलते, अगर उस चीज को पकड़ लेते तो उनके नेतृत्व में आज भारत का नेतृत्व उनके हाथ में सौंपा जाता और वो आगे लेके चलते। लेकिन उन्होंने अपने जीवन काल में इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं, तो कैसे उनको यह बहुत बड़ा जो है यह जवाबदेही उनको दिया जाएगा? तो इसलिए जवाबदेही नहीं दिया गया। जवाबदेही पर आप अमल नहीं किए, जवाबदेही को लेकर चलने वाले लोग नहीं दिखे। आज तेजस्वी जी का क्या है, और मुखर बने हुए हैं। पूरे भारत के बहुत बड़ा बड़ा लोग, नेता लोग कह रहा है कि नहीं, ये युवा में 3 नेता है, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी और यूपी के जो अभी आपके अखिलेश जी हैं। ये 3 चेहरा है पूरे भारत में जो भारत के ऊपर भारत का लीडर बनने वाला है, भारत का नेतृत्व करने वाला बनने वाला है। तो इसके नजरिया से लोग देख रहा है, और सारा सम्मानजनक जो भी भाषा उनका है सम्मानजनक है, सम्मानजनक बात भी करते हैं, एजुकेशन भी उसके लायक है, हर क्वालिटी उसमें निहित है।
तो उस क्वालिटी को जो प्रशंसा करना चाहिए, जितना होनी चाहिए, वो कम है। एजुकेशन कहाँ है? बार बार एनडीए वाला कहता है कि तेजस्वी तो 9वीं फेल है। मेरा कहने का मतलब, वह 9वीं फेल है और शस्त्र करने में आप उससे नहीं सक रहे हैं, तो 9वीं फेल कैसे बता दीजिएगा। हम जो है प्रांगत है, ज्ञान में प्रांगत है, किसी विषय से हो सकता है जो परीक्षा नहीं दिया हो, लेकिन उसको डिग्री एमए तक की जानकारी उसको है, डिग्री से नहीं होता। तो उस जगह तो वो फेल नहीं है। क्वेश्चन किया जा रहा है तो संयमित वाणी भी बोलता है, और हर चीज जो है अप टू डेट, इंग्लिश से लेकर हर जो भी भाषा उनको ज्ञात है उस भाषा में सुपर ढंग से बोलते भी हैं, और सब चीज बारीकी से समझाते हैं। कहीं भी आपके बिहार में जो सदन चलती है, उस सदन में एट ए टाइम वो जवाब देते हैं, और तर्कसंगत जवाब देते हैं। कहते हैं कि ये बोले हैं आप, इसके जवाब दीजिए। इस तरह की बात अलू जलू नहीं बोलते, बढ़िया बात रखते हैं। इसलिए जो है प्रशंसा। लालू यादव के इस फैसला से आप लोग समर्थक में हैं? लालू यादव का जो डिसीजन हुआ है ये अति उत्तम है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और चुनाव में इसका असर नहीं पड़ेगा? चुनाव में क्या असर पड़ेगा, मैं बोल रहा हूँ, एनडीए तो मुद्दा बना लेगा। जो देखिए ना, महिला कई लोग सम्मान नहीं कर रहे हम बोल रहे हैं कौन महिला का सम्मान नहीं कर रहा है? प्रताप यादव दिया। तो कहने का मतलब महिला का वो सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए ना पार्टी से निकाला गया है ना। तो ये स्टेटमेंट, हमने जो गलती किया उसी को ना पनिशमेंट देंगे। हमारे घर का लोग हो चाहे बाहर का लोग हो, कानून तो यही प्रावधान आपको दिया है। जो कहीं भी न्याय संगत नहीं है तो उसको जो है अविलंब जो डिसीजन लेके उसको उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो उन्होंने कार्रवाई किया है, निकालने का काम किया है। इससे भी आने वाला कल जो है और लोग भी इस तरह की गलती नहीं करे, समाज में इस तरह की गलती नहीं पनपे, इसलिए डिसीजन लिया गया है। इसका मैं सम्मान करता हूँ, बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और लालू जी का जो डिसीजन होगा, आज तक पूरे विश्व में वैसा कोई नेता नहीं हुआ। आज जो भी तोहमत लोग लगाता है वह स्वार्थ बस के लोग हैं। आप रेलवे में रेल मंत्री बने तो पूरे विश्व के पटल पर उन्होंने गया, और पूरे विश्व के लोग जो है उनसे सीख लेने का काम किया लालू जी से, और तब उनका जो है रेलवे विभाग के जो है आर्थिक स्थिति सुधार किया। तो ये बहुत बड़ी बात है, उन्होंने क्लास कराने का काम किया, और वैसे नेता का जो है विश्व स्तर पर सम्मान हुआ। आज किसी न किसी गलत भ्रष्टाचार के आरोप में उनको फंसाने का काम किया गया है, लिप्त करने का काम किया गया है। और आज देखिए ईडी की जांच चल रही है, कहीं जाओ ईडी की जांच। आज भी स्टेटमेंट आया है जो अमित शाह को होश नहीं है, सुप्रीम कोर्ट खलास किया है कि हर जगह ईडी का जांच नहीं हो सकता है। आप नियम संगत है, आप कानून का किताब नहीं पढ़े हैं, आप संविधान नहीं पढ़े हैं, ईडी को कितना पावर है, कहाँ तक उसका दायरा जाएगा, इसके बारे में आप जानकारी आपको नहीं है। जो हर जगह परमिशन दे रहा है ईडी जांच होगा, तो ये सवाल क्यों खड़ा हो गया? अध्ययन आपके पास नहीं है, आपकी सब्जेक्ट कमजोर है, या संविधान आप नहीं पढ़े हैं, उसका अध्ययन अच्छी से नहीं किए। अमित शाह जी भी आए थे बिहार दौरे पर, उन्होंने कहा था परिवारवाद, बोला था। हाँ हाँ, मन से बोले थे, मन से। लालू जी की परिवारवाद है, मैं बोल रहा हूँ। ये संविधान आपको इजाजत देता है क्या? एक परिवार में दो भाई चुनाव लड़ते हैं, ये संविधान है ना आपको परमिशन दिया है, कानून ने परमिशन दिया है जो आप लड़ सकते हैं। वोटर है तो लड़ सकते हैं, तो वैधता तो आपने दिया, सरकार आप चला रहे हैं, और उसके विरोध में आप जो है गलत सलत बोल रहे हैं। इस पर तो टिप्पणी उनको नहीं करना चाहिए। जब आप जो है भारत के एक बड़े ओहदे पर बैठे हुए लोग हैं और आप इस तरह की बात बोलते हैं, तो मैं आपसे इस मंच के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि एक परिवार को जो है आपने आदेश क्यों दिया चुनाव लड़ने का? मैं ये सवाल उनसे करता हूं, अमित शाह जी से। ये बहुत बड़ा सवाल है, और भारत के अस्मिता की सवाल है, और जनतंत्र की सवाल है। बिल्कुल। और मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर भी उनको थोड़ा भी शर्म होगा तो इस पर माफी मांगने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है। पूरे भारतवर्ष से माफी मांगे वो कि मैं गलत बोल दिया। ऐसा नहीं है, कानून नहीं है, सर्कुलर नहीं है, और बहुत बड़े ओहदे पर बैठ के हमने गलत बात बोलने का काम किया। मैं दूसरी बात बोल रहा हूँ, उनके हिसाब से, अपने हिसाब से नहीं। यह कहीं भी कानून वैधता नहीं दे रही है कि कोई चुनाव नहीं लड़ सकता। एक परिवार के लोग, सारे लोग चुनाव लड़ सकते हैं। उनको कानूनी इतना खुल के बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता है कहीं? हमको क्या डर लगेगा? सही चीज बोलने में कहीं किसी को डरना नहीं चाहिए। सही बात रखने में आपको कानून परमिशन दिया है, आपको स्वतंत्र
संविधान दिया है, आपको परमिशन दिया है, लोकतंत्र में आपको अधिकार है, आईडी प्रूफ है कि भारत के नागरिक हैं और आप उनसे सवाल कर सकते हैं। मोदी जी के आंख में आंख डाल के आप सवाल कर सकते हैं। आपको पहचान पर आधार कार्ड, आप पैन कार्ड, ये सारा मुहैया है, वह दस्तावेज आपका है। और उसके आलोक में जो गलती है वो खोजने का अधिकार जनतंत्र को है, हर जनता को है। और ये जिस दिन समझ जाएगी, जो शिक्षा जगत जब मजबूत हो जाएगी पूरे भारत का, उस दिन इस तरह का ड्रामा नहीं चलने वाला, इस तरह की नौटंकी नहीं चलने वाला। आज मैं बोलना चाहता हूं अमित शाह के बारे में। उन्होंने गठबंधन किया आपके रामविलास जी के परिवार से, गठबंधन किए हैं और उनके पूरे फैमिली के लोग एक बैनर के तले जीत के गए हैं कि नहीं? वह परिवारवाद है कि नहीं? है कि नहीं? और उनके प्रचार में आप जाते हैं, परिवारवाद के प्रचार में, तो कहते हैं इनको जिता के भेजिए, हमको मदद होगा, हमको एक एक वोट की जरूरत है। ये क्या बात हुआ? तो जवाब वहां थे, वो क्यों गए प्रचार में, क्यों उनकी मदद कर रहे हैं? तो उनके साथ जो सट गया वो सब ठीक है, परिवारवाद नहीं है। जो हट गया उसके साथ परिवारवाद है। तो एक एक वहां जो भी नेता बैठे हुए हैं बीजेपी में, वो सब परिवारवाद से ग्रसित है। परिवारवाद का मतलब होता है कि एक ही आदमी एक सीट पर बार बार लड़ता हो। आपके राधा मोहन सिंह कितने सालों से लड़ रहे हैं? 35 साल सांसद हैं। तो अगर अमकी बार जीत गए तो उसके बाद दूसरे को नंबर देना चाहिए ना। परिवारवाद नहीं रहता, उसी परिवार से नहीं ना रहता, दूसरा परिवार आ जाता। ये परिवारवाद नहीं है क्या? परिवारवाद तो है कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। उनके कहने का मतलब कि एक एक परिवार से सब लोग चुनाव लड़ता है तब ना परिवार। देखिए वो कहते हैं, लेकिन मैं तार्किक रूप से मैं परिभाषा दिया, अधिकार है आपको लड़ने का, जब परमिशन अधिकार है तो वहां मैं बाध्यता उनको रोक नहीं रहा हूँ, उनकी बात का मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ से 5 आदमी लड़ पांच आदमी लड़ेगा, कहा नहीं अगर लड़ेगा। जीतेगा, उसको मौलिक अधिकार हम दिए है ना, सरकार दिया, संविधान दिया है, तो लड़ने का प्रावधान आप दे दिए। 5 को भाई है, 5 ही चाहेगा चुनाव लड़ेगा। और जीत के जाता है तो जनता मालिक है, जनता ने उसको वोट दिया, वो जीत के गया, तो उसका क्या दोष है? उस प्रतिनिधि का क्या दोष है? उस परिवार का क्या दोष है? जनता ने चुन के भेज दिया और आप भी जनता के पास जा रहे हैं वोट के लिए कि वोट हमको दीजिएगा। तो आपका बेस क्या है? आपका संविधान जो कहता है उसके हिसाब से आप नहीं चल रहे हैं। आपका जो देश जो है, समरस समाज की स्थापना करना चाहिए पूरे देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई सबको एक संगठित करके आपको चलने की बात है। आप राजा हो गए तो सबका राजा हो गए, आप प्रधानमंत्री है तो सबका प्रधानमंत्री है, किसी पर आप कटाक्ष बोलने की जरूरत आपको नहीं है। ये जो आप करते हैं इसका मतलब आपकी मंशा सही नहीं है। भारतवर्ष के लिए आपका मंशा इसलिए सही नहीं है कि सबको एक समरस समाज में लेके चलना है। आप बोलते हैं बीजेपी के लोग, कांग्रेस के लोग फलना चिल्ला बोलते हैं, तो कांग्रेस के लोगों ने ही आजादी दिलाया और विरासत में लेके आजाद भारत को किया है, ये कांग्रेस का दिन है। 1885 में जो कांग्रेस का गठन हुआ उसके बाद कांग्रेस से लड़ा है। तो वैसे विरासत को आप जो कहते हैं गलत लोग है, फलना चिल्ला है, और कहीं से आप साबित नहीं कर पाए। किंतु परंतु खाया काला धन आपके देश में? काला धन नहीं आया, 2 करोड़ बहाली नहीं हुई पर ईयर, 22 करोड़ बहाली नहीं हुई। तो इस तरह की स्थिति जब है तो किस मुद्दे पर मोदी जी आते हैं वोट मांगने? अगर बिहार की धरती आते, बिहार के चीनी मिल चालू हुआ कि नहीं मोतिहारी वाला? अब देखिए सबसे बड़ा चीज है, तो उन्होंने महात्मा गांधी के धरती पर आए थे, उन्होंने कहा था कि ये बापू की धरती है, मैं सत सत नमन करता हूं और मैं किसान से आह्वान करता हूं और बोलता हूं कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो ये जो है 90 दिन के अंदर मैं डिसीजन लूंगा, मोतिहारी की चीनी मिल जो है बंद पड़ी है उसको स्वतः मैं चालू करके दूंगा, और नेक्स्ट बार जब आऊंगा तो उसी के चीनी से मैं चाय पीकर जाऊंगा। दोस्तों प्रधानमंत्री बोलते हैं, हाँ, और प्रधानमंत्री का मतलब होता है जो प्रधानमंत्री जो बोल गए वो कानून हो गया। अच्छा। कानून है, अब गैर जिम्मेवार लोग नहीं है, तो चालू नहीं हुआ। आज देख लीजिए स्थिति क्या है, यहाँ चंपारण की स्थिति क्या है। कृषि जगत में आइए, कृषि जगत जो किसान है उनकी रीढ़ टूट गई है। आज किसान आंदोलन कितना दिन हुआ, किसान लोग शहीद भी हुए, कितने दिन के बाद इनका आँख खुलता है और वह कानून वापस आपको लेना पड़ा। बहुत सी बात है, आज भी किसी कानून के लिए आपको लड़ना पड़ता है। तो ये कैसा प्रधानमंत्री है जो जवाबदेह नहीं है?
आप जो सरकार में बने हुए हैं तो आपको पता भी करना चाहिए समाज में कि हमारी कितना निंदा हो रही है, कितने लोग सपोर्ट कर रहे हैं, वो क्यों निंदा कर रहा है। हमारी काम जो है सराहनीय नहीं है और स्थल तक नहीं है, इसका क्या कारण है। तो आप तो सोच रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम करके जीत जाएंगे, आप तो सोच रहे हैं ये हवाला उठाएंगे जीत जाएंगे। आप तो विषय से भटका कर लोगों को ले चल रहे हैं, एक सूत्र में बांधने की बात आपको नहीं है। जब यह जो तो अब तो बिहार पूरा देश की जनता कहती है कि मोदी जी ठीक कर रहे हैं, तब न अब फिर सरकार अब देखिए ये धर्मनिरपेक्ष देश है और सब लोगों को यह जो है यहाँ आजादी है, सारे जाति बिरादरी को आजादी है इस देश के लिए। और पूरे विश्व का यह संविधान जो सबसे बड़ा संविधान आपका भारत का संविधान है, किसी तरह का कहीं मैटर फंसता है तो भारत के संविधान से उसका निपटारा होता है और उसका जो निदान होता है पंचायती किया जाता है। भारत को वह संविधान है, पूरे विश्व के संविधान रिसर्च करने के बाद भारत का संविधान बना है, इसलिए सुपर संविधान है। पूरे विश्व के लोग भारत के संविधान को नतमस्तक करता है और नमन करता है, यह बहुत बड़ी बात है। और उस हिसाब से मोदी जी को चलना चाहिए। ये आपका जो है पूरे विश्व के लोग आपका जो अभिवादन करे। आज जो गए हैं, आज आपके भारत के इतिहास में ऐसा बात नहीं रहा है। आप ट्रम्प के जाके सामने झुक गए। इंदिरा गांधी थी जिस समय 71 की लड़ाई चल रही थी, उसमें भी पूरा देश जो है इस पर अटैक किए हुए था और एक रूस इस भारत के साथ था। जब रूस अपना बेड़ा भेजा तो जो है इंदिरा गांधी से जो विश्व के लोग सवाल कर रहे थे, इंदिरा गांधी एक टुक जवाब दी कि बड़े बड़े देश अपना हिसाब में रहे, अच्छा हमारी समस्या है, मैं समझूंगा। ये हमारी समस्या है, इसमें किसी को दखल देने की जरूरत नहीं है। वो अपने बोली थी उस समय बोली थी 71 में और जवाब दिया और लड़ के जीत गई और सारे लोगों को परास्त करने का काम किया। 71 की बात मैं बोला, अटल जी की बात है, उन्होंने बोला है। अटल जी की जो लड़ाई चल रही थी उस समय उन्होंने कहा कि अगर 1 इंच जो है पाकिस्तान मेरा जमीन रखा है उस क्षण तक हम लड़ने का काम करेंगे, लेकिन झुकने का काम नहीं करेंगे। अच्छा, तो मोदी जी क्यों झुक गए? ट्रम्प के सामने जो है झुक गए। ये भारत का सम्मान झुकाने का इन्होंने काम किया है। 1 अरब 44 करोड़ जनसंख्या का सम्मान झुकाने का इन्होंने काम किया है। अगर जनता अगर इस बात को समझेगी तो एक एक वोट इनके विरोध में करेगी और इनको तत्क्षण उतारने का जरूरत है। यह भारत के लिए नहीं है। भारत के लोग कह रहा है कि इस तरह का जो है अभी तक जो है पहलगांव हमला जो हुआ है, उसमें का जो भी आतंकवादी था उसका ये कहते हैं कि पहचान कर लिएगा, एक भी नहीं मरा। क्या पहचान आपने किया? आप यहाँ 300 किलोमीटर अंदर आके वो घटना करता है और क्या उड़ के चला गया? कहाँ है वो चीज? खोजना चाहिए कि नहीं खोजना चाहिए? इस चीज को उन्होंने नहीं खोजा, अभी तक लोगों को दर्शाया नहीं, भारतवासी को जवाब नहीं दिए और यहाँ के सिंदूर की बात करते हैं, उसका हम ये करेंगे वो करेंगे। क्या करेंगे आप? आपसे कोई उम्मीद नहीं है, आप कुछ करने वाले नहीं है। जुमलेबाज लोग हैं, जुमला बोल के जो है चुनाव जीतने की आपकी पद्धति रही है। किसी तरह गड़बड़ सड़बड़ करके चुनाव जीतो, कुछ प्रलोभन देके जीतो, फलना चिल्ला करके चुनाव जीतो, लोगों को दिग्भ्रमित करके जीतो, ये सब आपके अंदर जो है सरकार की व्यवस्था रही है और इस तरह की उनकी मंशा रही है। यही सब ये सोच है इनका, ये अच्छा सोच नहीं है, बहुत ही निंदनीय सोच है। और भारतवर्ष के लिए जो यह ऋषि मुनियों का देश रहा है, ये महान देश रहा है और जो है यह महात्मा बुद्ध का देश रहा है। यहाँ मार्गदर्शन देने वाले लोग आए हैं, ऋषि मुनि के मार्गदर्शन पर यह देश चला है। विश्व सम्राट अशोक हैं जो आज भी सम्राट अशोक के पहचान चिन्ह पर यह देश चल रहा है। गौरवशाली देश है और आज भी उन्होंने पूरे विश्व शासन करने का काम किया। और सम्राट अशोक ने जो दिया ये समकालीन था, सोने की चिड़िया कही जाती थी भारतवर्ष, सोने की चिड़िया थी। उन दूसरे देश पर उन्होंने जो शासन किया वहां का एक अन्न यहाँ नहीं लाया, भारत से वहां भेजने का काम किया, वहां के देशों को विकसित बनाने का काम किया। यह भारत का कल्चर रहा है, यह भारतवासी का ब्लड में यह एक एक कतरा खून है, उसमें यह भारत का रग रग में यह सोच है। मोदी जी भी तो कहते थे कि देश नहीं मिटने दूंगा, देश नहीं झुकने दूंगा, कहवे करते हैं मंच से। ये कहने की बात नहीं है, वो बाहर जाते हैं तो क्या कहते हैं कि हम बुद्धों के धरती से आए हैं, बुद्ध के नगरी से आए हैं। लेकिन वही गया में देखिए क्या हो रहा है, बौद्धिस्ट लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं वहां के आजादी के लिए।
तो ये नहीं दिख रहा उनको, और बाहर जाके कहते हैं कि बुद्ध के धरती से आए हैं। तो बुद्ध, उन्होंने तो मार्गदर्शन देने का काम किया। 84 देशों में महाबुद्ध के अनुयायी लोग हैं, उस पर आप विचार करने की जरूरत है। भारत के जो ऋषि मुनि रहे हैं, जो भी लोग रहे हैं, मार्गदर्शन देने का काम किया है। भारत किसी से लड़ने का काम नहीं किया है, एक दिशा दिया है जो मानव जगत के पटल पर रखने वाली बात है। विश्व गुरु के रूप में रहा है भारत। अब कहिए आप विश्व गुरु बनेंगे? ऐसे घिनौना हरकत करके आप विश्व गुरु बनने वाले हैं? कहीं से दिखता नहीं कि आपके विश्व गुरु बनने के लायक है आप। हर क्षेत्र को निजीकरण करने का काम किया, तो आपको क्यों बैठाया गया है? जी। आपने सदन में जो है, आपकी सुविधा के लिए जो बिल पास होता है, वो वेतन की बात हो या गाड़ी की सुविधा हो या सारी सुविधा हो, इसके लिए आप उस पर क्वेश्चन उठाते हैं। अच्छे लोग हैं तो बोलना चाहिए कि हम वेतन नहीं लेंगे, जी। हम की बार वेतन नहीं बढ़ेगा। इस तरह का होना चाहिए। जो भारत की स्थिति जो है, उस पर आप विचार नहीं करें, कर्जा लेने के लिए है। और जो आज मुकेश अंबानी या फलना चिलना जो है, आज कर्जा लेके भाग गया, विदेश चला गया, उस पर आपको क्या कहने का ही है? जो उसमें तो आपका पूरे भारत का किसान का कर्जा माफ हो जाता, गरीब का कर्जा माफ हो जाता, उस पर आपका ध्यान नहीं है। तो आपने उस परिवार के लिए क्यों मर रहे हैं? क्या बात है? ये तो षड्यंत्र है। आप उससे मिली भगत है। सारा विभाग गुजराती को, 4 गो कंपनी को आप हर विभाग दे दिए, रेलवे सेलवे फलना चिलना जो भी सेल है सब दे दिए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जितना निंदा किया जाए, वो मोदी का कम है।